बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान के कहने के ऊपर फवाद चौधरी ने इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल आसिम मुनीर को एड्रेस किया, मुखातिब किया और दो तीन अहम बातें की हैं, जिसके बाद से GHQ के अंदर बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है और सारे मामले को डिस्कस किया गया। देखिए, आपने सिचुएशन को समझना है और मामले को समझना है। जब पिछले दिनों इन कैमरा सेशन पार्लियामेंट के अंदर हुआ तो वहाँ से कुछ ऐसी बातें निकली, ऐसे बयानात निकले जो कि जनरल आसिम मुनीर के थे और वहाँ पर यह कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। उसके बाद से GHQ के अंदर बड़ी अहम तरीन मीटिंग्स और बड़े अहम तरीन वहाँ पर टॉप सीक्रेट किस्म के इजलास हुए, जिसके अंदर ये तमाम की तमाम सिचुएशन को डिस्कस किया गया और बताया गया कि आगे सोल्यूशन क्या है। लेकिन फवाद चौधरी ने इमरान खान के बिहाफ पे, इमरान खान जो इस टाइम सोच रहे हैं, इमरान खान इस टाइम देखिए दो तरफ से इमरान खान अवाम के साथ एड्रेस कर रहे हैं और साथ ही अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमरान खान लॉबिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर इमरान खान ने एक टीम बना दी है जो कि पार्टीज़ के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात और बातचीत के लिए आगे पैगाम दे रही है, बात कर रही है और उन तक कम्युनिकेट कर रही है। तो इसमें अब फवाद चौधरी ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। फवाद चौधरी ने कहा कि इस टाइम ये जो बात की गई है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, ये एक टर्निंग पॉइंट है और ये डायरेक्शन को सेट कर सकता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान एक डायरेक्शन में जा सकता है। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इस टाइम पाकिस्तान में कानून और आइन के ऊपर अमल दरामद ना किया गया और इलेक्शन ना करवाए गए तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बेबुकत हो जानी है और फिर उसके बाद इनकलाब ही बाकी बचेगा। ये अब क्लियर मैसेज दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट को। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इस बारे में क्या सोचा है? इस्टेब्लिशमेंट ने 2-3 सिनेरियो इस टाइम डिस्कस किए हैं और 2-3 सिनेरियो सामने रखे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो आज सूरत हाल है, पाकिस्तान जिस दलदल और क्राइसिस से गुजरा है, उसमें किस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को इसमें से निकाल सकता है। तो इस्टेब्लिशमेंट के पास ये सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं। जब उन्होंने वहाँ देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट पहुँची, जनरल आसिम मुनीर पहुँचे, NSC की मीटिंग उन्होंने अटेंड की, तो वहाँ से एक असेसमेंट ली है कि हुकूमत क्या सोच रही है। अब उनको अंदाज़ा हो चुका है कि हुकूमत क्या सोच रही है और हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है जो इस टाइम क्राइसिस है। इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट इस बात के ऊपर फैसला कर चुकी है कि इस हुकूमत को घर भेजना, इस हुकूमत का घर जाना कितना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अगर ये हुकूमत रहती है, हुकूमत को घर नहीं भेजा जाता, हुकूमत इसी तरह से कभी आइन की खिलाफ वर्जी, कभी सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी, कभी तौहीन अदालत, कभी इलेक्शन के ऊपर अमल दरामद ना करना, इलेक्शन ना करवाना, अगर इसी तरह के काम करती रहती है तो पाकिस्तान इतने बड़े क्राइसिस में चला जाएगा कि आखिरकार फिर मार्शल लॉ ही लगाना पड़ेगा। और ये इससे पहले जब ये अदम एतमाद पेश की गई थी, उस वक्त भी आसफ जरदारी ने कहा था कि मार्शल लॉ की ऑप्शन वहाँ पर मौजूद थी और जनरल बाजवा ने, देखें, ये आसफ जरदारी ने जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर 2-3 बातें की गई हैं, 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लेकिन जो अहम तरीन बातें हैं वो आपने निकाल लेनी है। ये पूरा इंटरव्यू जो कहानियाँ सुनाई है आसफ अली जरदारी ने, इधर की बात और उधर की कहानी और हम तारीख़ लिख दें, हम तारीख़ बना दें, हमने पता नहीं क्या कर दिया, वो सारी कहानियाँ, इनका आप दौर उठा के देख लें। जितना उस वक्त अज़ाब था मुल्क के ऊपर, जितना इन्होंने मुल्क के अंदर मसाइल पैदा किए थे, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतने मसाइल हुए हों जो इनकी हुकूमत में थे। और आज सिंध का हाल जाके आप देख लें, वहाँ पर किस हद तक गुर्बत, महंगाई और किस हद तक वहाँ पर सहूलियात मिलती है। अब जाके वहाँ पर देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये आसिफ जरदारी कितना बड़ा झूठा और मक्कार आदमी है। लेकिन इसने जो एक सच बोला वो आपने ज़रूर इसमें नोट करना है। आसिफ जरदारी ने कहा कि जनरल बाजवा उस वक्त पूरा एक प्लान करा था और डबल गेम करा था, इमरान खान के साथ भी और PDM हुकूमत आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ के साथ भी। उसने ये कहा था कि अदम एतमाद वाली ऑप्शन इसको निकालो, अदम एतमाद को वापस लो, नहीं तो मैं मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दूंगा। अब ये जनरल बाजवा ने इस तरह की बातें की आसिफ अली जरदारी के साथ। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ये असल में कनेक्ट किया जा रहा है इसको आज के कॉन्टेक्स्ट के साथ कि आज भी ये ऑप्शन मौजूद है, आज भी ये धमकी वहाँ से आती है, आज भी इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन हमने इधर ही रहना है। तो ये अब इनकी भूल है। आप यहाँ पर रह के मुल्क का कबाड़ा करें, आप यहाँ पर बैठ के मुल्क का सत्यानाश करें, मुल्क को बेड़ा गर्क करें,
और मुल्क को इस स्टेज पे पहुंचा दें कि मुल्क इस टाइम डिफ़ॉल्ट पे पहुंचा हुआ है और कोई मुल्क आपके ऊपर ट्रस्ट करने को, पैसा देने को, कोई आपके साथ चलने को, ट्रेड एग्रीमेंट और तमाम चीज़ें करने को कोई मुल्क इस टाइम तैयार नहीं। तो आपके साथ अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें, आप तो आराम से बैठे हुए हैं, आप ठंडे कमरों में, एसी वाले कमरे में, आपके पास पैसा, गाड़ियाँ, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन गरीब आदमी का क्या? बेचारा भुगत तो वो रहा है, मर तो गरीब आदमी रहा है। 2 वक़्त की रोटी लेना उसके लिए मसला बना हुआ है। आटे की लाइनें इतनी लंबी-लंबी, इतनी गर्मी और रोज़े की हालत में इंसान को खड़ा होना पड़े सारा दिन, ये शरीफ ख़ानदान में से किसी एक को खड़ा होना पड़े वहाँ पर, तो इनको फिर नानी याद आए, इनको पता चले कि ये ग़ुरबत, महंगाई और इस तरह की जो चीज़ें हैं किस हद तक मुतासिर करती है आम आदमी को। अब फिर से इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा महंगाई में इजाफा होना है, और ज़्यादा मुल्क के अंदर मसाइल पैदा होने हैं, और ये इन्होंने एक किस्म का ईद का तोहफ़ा दिया है। ये ईद का तोहफ़ा है अवाम के लिए कि 10 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है और अवाम के ऊपर पेट्रोल बम इन्होंने फेंक दिया है। तो ये अब इन्होंने पीछे नहीं हटना, ये अब मामलात आगे जाने हैं। डॉलर अब 350 पे जाना है, पेट्रोल 350 पे जाना है, और पाकिस्तान के हालात बड़े बदतरीन हो जाने हैं। लेकिन जो जीएचक्यू के अंदर इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट है वो 3-4 सिनेरियो डिस्कस कर चुकी है और उसके ऊपर उसके बाद अमल होना है। ईद तक सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है, ईद तक इनको टाइम दिया गया कि ईद तक देखते हैं कि इनके क्या करतूत होते हैं, ये क्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट इस टाइम इनको डंडा दे रही है, रगड़ा दे रही है। इस्टेब्लिशमेंट भी इस टाइम चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी किस्म की महाजराई ना की जाए। अगर महाजराई की जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह, पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ख़तरनाक, बड़ा खौफनाक और बड़ा ही भयानक मामला शुरू हो जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट तो इस बात के ऊपर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई, आइन और कानून की बालादस्ती हमने करनी है, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। जो फैसला आएगा, देखिए ये आप जंगल का कानून बना देंगे, एक बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान, आप सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, इस तरह से तो कोई भी अदालत उठ के, आज अगर कोई शख्स अदालत के अंदर जाता है, उसके खिलाफ फैसला आता है, वो कहता है कि मैं नहीं मानता आपके फैसले को, ये तो आप मुल्क के अंदर अनारकी पैदा कर देंगे, मुल्क को इनकलाब की तरफ लेके जाएंगे और खूनी इनकलाब होगा फिर। इस तरह के हालात ये इस्टेब्लिशमेंट ने असेसमेंट इसकी पूरी की है और उनको अंदाज़ा है कि ये हुकूमत किस हद तक ख़तरनाक खेल खेल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान होना है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का फ़ैसला किया है कि इस हुकूमत को घर भेजना, इनको फारिग करना, इसको यहाँ से निकालना और फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना। पूरे पाकिस्तान के अंदर, 2 सूबों के अंदर, 1 सूबे के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की तरफ जाना, ये कितना अहम और कितना ज़रूरी है इस स्टेज पे, इस वक्त जो पाकिस्तान को अगर एक एक और झटका लगना है, एक और चिंगारी होनी है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आग फैल जानी है। हालात बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं, मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही इस टाइम सबकी, पूरी कौम की नज़रें हैं कि वो क्या फ़ैसला करती है।